हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपवर्जी तथा समावेशी सतत श्रेणी बनाना। दे रखा है आपको एग्जाम्पल, देखिए। निम्न 21 श्रमिकों की आय संबंधी समंकों से अपवर्जी तथा समावेशी विधियों द्वारा हमें 2020 के वर्ग विस्तार के आधार पर एक अखंडित यानी कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों मेथड से आवृत्ति वितरण, अखंडित आवृत्ति वितरण तैयार करना है और दोनों बनानी है। अब आप देख लो 100, 160, 175, 195 ये हमको नंबर दे रखे हैं। 121, 139, 128, 118, 125, 180, 155, 140, 125, 145। सबसे पहले तो हमको इसकी क्या बनानी पड़ेगी, मैक्सिमम। और वो नंबर देखो आप कितना है इसके अंदर, 100 है। कम 100 से ऊपर ही जा रहे हैं सारे के ना, कम से कम वाला 100। और ज़्यादा से ज़्यादा देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा आ गया ये 180, ठीक है। 180 से 20 का वर्गांतर लेंगे तो 180 से ऊपर ही है, तो हमारा 100 से लेके 200 तक का। तो हमारी हम जब वर्गांतर बनाएंगे तो क्या 20 के वर्ग विस्तार के आधार पर निम्नलिखित वर्ग प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा। सबसे पहले एक्सक्लूसिव विधि द्वारा। एक्सक्लूसिव में क्या करते हैं, अलग रखते हैं। तो हमने ग्रुप बना लिया 100 से 120। 100 से 120 में नंबर ढूंढो आप। एक तो 100 है, फिर पहली लाइन में देखो 121 आ गया, ये भी बाहर चला गया। दूसरी लाइन में देखो, देखा नहीं है ना। तीसरी लाइन देखिए आप, 148, 165, 121, 159, ठीक है। अब ये कौन सा है, 100 से 120। सेकेंड लाइन में एक नंबर आया हमारा 118, और पहली लाइन का 100 तो 2 हो गए, तो 100 से 120 में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 120 से 140 ढूंढ लो। आप लोगों को आता होगा ऐसे बनाना, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। 120 से 140 तीनों लाइनों में बांट लो और आराम से ढूंढो। पहली लाइन में देखो 100 तो वैसे ही गया, 121 है ना, 101 पहली बार खींचनी पड़ेंगी आपको। दूसरी लाइन में देखो 125, दूसरी लाइन खींच लो। तीसरा भी 125, ठीक है, 3। और पहली लाइन में 128, 135, 121। और आप ऐसे लाइन अगर आप खींचते जाएंगे, जैसे जैसे आपको नंबर दिखेंगे 120 में, टैली बार्स 1, 2, 3, 4, फिर क्रॉस कर दिया इसको तो ये 5 और 2 और हुए तो कितने हो गए, 7, है ना। इस प्रकार 140 से 160 में 5, 160 से 180 में 5 और 180 से 200, ठीक है। 20 का वर्गांतर बनाना है तो इसे हमें समाप्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि 180 से ऊपर 200 का तो नहीं, लेकिन 200 से नीचे में तो आ ही रहे नंबर, तो 180 से 200। तो ये हमारे क्या बन गए, इनकम। और ये इतने लेने वाले लोग कौन कौन से हैं वो बन गया, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अब आप इंक्लूसिव सीरीज़ देखिए। इंक्लूसिव में क्या करते हैं, वो एक नंबर कम उसको इंक्लूड कर दे, 100 से 119। अब अगले में अंतर रहता है, एक का सेम नहीं होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की सेम नहीं रहती है, ये बताया था ना आपको। 119, फिर नेक्स्ट सीरीज़ कब बनेगी, 120। 119 वाला तो उसी में होगा और 120 वाला इसमें आएगा। 120 से 39 जब कोई ऐसा नंबर हो कि जिसे बांटा जा सकता है तो हम 0.5 उसमें बांट लेते हैं, लेकिन नहीं बांटा जा सकता, और 0.01 का कोई महत्व नहीं है। 120 से 139 7 हो गया, 140 से 159 5 हो गया, 160 से 169 5 हो गया, और 180 से 199 2 हो गया। आ गई ना बात समझ में। तो ये हमने 20 के वर्ग विस्तार से ये ग्रुप्स बनाए हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैडम अगर वो कोई नंबर ऐसा हो 119.5 हो तो हम कैसे करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली तक उसको हम कैसे चेंज करेंगे। इनमें उपसाधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अखंडित चलों के वर्ग बनाए जाते हैं तो वर्ग सीमाएं निर्धारित करने के लिए उपसाधन की आवश्यकता होती है। यदि 1 से ज़्यादा हो तो हम 0.5 का कर देते हैं,
बट अगर उससे कम हो तो कोई महत्व नहीं है। अखंडित चलों के वर्गों के स्थान पर खंडों में ही प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि अखंडित चलों के मूल्य पूर्ण तो हो नहीं सकते। ऐसी स्थिति में दर्शाई गई सीमाओं और वास्तविक सीमाओं में अंतर आ जाता है। यदि अखंडित चल श्रेणी निकटतम माप में दी गई है तो उनकी वर्ग सीमाएं वर्गांतर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें ±5 के आधार पर उपसादित की जाएंगी। जैसे अब ये देखो, 20 खिलाड़ियों की निकटतम आयु इस प्रकार है: 15 वर्ष 4, 16 वर्ष 3, ये थोड़ा कट गया है लेकिन वैसे बता देती हूँ। 18 वर्ष की 6, 19 वर्ष के 2। निकटतम 15 वर्ष से तात्पर्य अर्थात 14 वर्ष 6 माह या इससे अधिक, और अधिक से अधिक 15 वर्ष 6 माह की आयु के विद्यार्थियों का समूह बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब एज हो सकती है, अगर हम कोई राउंड फिगर में तो कोई एक दिन में वो होगा नहीं कि जिस दिन हम बना रहे सभी 15 राउंड हो जाएंगे या 16 है, तो इसमें हमें करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 20 खिलाड़ियों की उम्र दे रखी है, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष और 18 वर्ष और 19 वर्ष। ठीक है। अब जो 14 वर्ष 6 महीने का है या 15 वर्ष 6 महीने का है, तो इसमें हमने क्या किया है, आयु के इस समूह में लिया जाएगा। इस प्रकार हमने ग्रुप बना लिए, 0.5 उसमें घटा दिया और 0.5 इसमें जोड़ लिया। तो क्या हुआ, एक का अंतर है, एक का अंतर है ना, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। एक को हमने भाग दे दिया तो कितना हो गया, आधा 0.5 हो गया। 14.5 से 15.5, तो ये जो 4 जने आ गए। 15.5 से 16.5 में 3, 16.5 से 17.5 में 5 और 17.5 से 18.5 में 6, 18.5 से 19.5 में 2। ठीक है। असमान वर्गांतरों के समान वर्ग में परिवर्तित करना। इसमें क्या है कि ये भी कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके संबंधित संकल्प जो कलेक्टेड डाटा की प्रकृति नेचर पे निर्भर करता है कि वर्गों में समान अंतर हो या असमान। असमान वर्गांतर से समान वर्गांतर बनाने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 या अधिक वर्गांतर की आवृत्ति को जोड़ा जा सके, लेकिन फ्रीक्वेंसी को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे 10 से 20 की आवृत्ति 16 है तो इसे 10 से 15 व 15 से 20 में विभाजित नहीं किया जा सकता। केवल कुछ विशिष्ट विश्लेषण प्रक्रियाओं हेतु वर्गों में समान अंतर होना आवश्यक है। यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। आप देखिए, फर्स्ट, समान वर्गांतर श्रेणी बनाते समय सर्वप्रथम श्रेणी में सबसे अधिक वर्ग विस्तार में ध्यान रखकर शेष वर्गांतरों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि सभी वर्ग समूह समान वर्गांतर के हो जाएं। अब क्या दे रखा है, 10 से 15, दूसरा है 15 से 18, 18 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। अब पहले वाले में 5, दूसरे वाले में 3, दूसरे वाले में 2, फिर 10, फिर 5, फिर 5, फिर 10, और आवृत्तियाँ इनकी दे रखी है। तो इनमें अंतर जो है वो समान नहीं दे रखा है। इसको उपयुक्त श्रेणी को सबसे बड़ा वर्गांतर क्या है इसका, 10 है। अतः 10 वर्गांतर को लेकर वर्ग समूह इस प्रकार करेंगे। 10 दिख रहा है ना आपको, 40 से 50 लास्ट देखो, सबसे बड़ा वर्गांतर क्या है, 10 है, और सबसे छोटा क्या है, 18 से 20 में 2 है। लेकिन हम क्या लेते हैं, आपको समझाया गया है कि बड़ा वर्गांतर। ठीक है, बड़ा उपयुक्त श्रेणी में सबसे बड़ा वर्गांतर 10 का है, तो 10 का वर्गांतर लेके हम इसको समूह बना लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आवृत्तियाँ क्या हो गई। अब 10, 15, 18 वाली भी इसमें आ गई ना। अब आप चेक करके देख लीजिए क्या क्या है। 10 से 20 में 10 तो यही हैं, फिर चेक कर लो इसके अंदर 15, और फिर 18 से 20 में 17, तो कितने हो गए, 15 और 17, 7 और 5, 32, 10, 42। अब 20 से 30 में आ जाओ, 20 से 30 में 25, क्योंकि नेक्स्ट 30 वाला तो उसी में चला गया। 30 से 40 में 28 और 30 प्लस कर लो, क्योंकि 35 से 40 ये वाला है, हमने वर्गांतर बढ़ा दिया, तो 28 और 30 कितने हो गए, 58, और नेक्स्ट लास्ट 40 से 50 में तो 10 ही है।
आ गई बात समझ में। यदि उपरोक्त निम्नलिखित के वर्गों की संख्या बहुत कम की संभावना हो तो विश्लेषण सही प्रकार से संभव नहीं होगा, अतः कोई उचित अंतर के आधार पर वर्गांतर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये भी कर सकते हैं 0 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। उपयुक्त श्रेणी में सबसे वर्गांतर 10 का है, परंतु 10 में केवल 3 ही वर्ग संभव होते हैं, जो उचित नहीं है क्योंकि वर्गों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। अतः 5 का वर्ग बनाना उचित रहेगा, जबकि एक वर्ग में विस्तार 10 का रहेगा। 0 से 5 है ना, तो इसमें 4 और 5 ये 9 आ गई आवृत्ति। ठीक है, और फिर 5 से 10 में 10, 10 से 15 में 30, 15 से 20 में 19 और 20 से 30 में 7। आगे बात समझ में। कुछ दशाओं में असमान वर्गांतरों का समान वर्गांतर में बदलना संभव नहीं होता, अतः उसे उसी भांति श्रेणी में रहने दिया जाता है। जैसे 0 से 10 है, 4, 7, 10। ठीक है, और कुछ में अब क्या करते हैं, हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। व्यवहार में कभी कभी वर्ग सीमाओं के स्थान पर हम मध्यम, हमें अपने हिसाब से थोड़ा उसको अरेंज करना पड़ता है ना, तो उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। सारे नियमों को ध्यानते हुए, सारे हमारे समंकों को देखते हुए, सारे उनके विभाजन, उनकी नेचर को देखते हुए, कईयों का विभाजन नहीं हो सकता है जैसे आपको बताया था। ऐसी दशा में समंकों को विशेष विश्लेषण हेतु मध्य मूल के वर्गांतरों में बदलना आवश्यक होता है, जो कि इस प्रकार है। समान, पहला पॉइंट है समान अंतर होने पर। इक्वल क्रॉस इंटरवल, यदि दिए गए मध्य या केंद्रीय मूल्यों के समान वर्ग विस्तार या अंतर हो तो समान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी बनाई जाएगी। मध्य मूल से बनाने के लिए दूसरे मध्य मूल्य के अंतर का आधा प्रत्येक मध्य मूल्य, अब आप से घटाने पर अधर सीमा और जोड़ने पर अपर सीमा ज्ञात हो जाएगी। यानी कि L1 इज इक्वल टू मिड वैल्यू निकाल लो आप, उसमें -i/2 तथा L2 मिड वैल्यू प्लस, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, वो उसी तरह से ही है ये, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आप देखो मिड वैल्यू 5, 15, 25, 20 दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वर्गांतर बना लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 बन गए सारे के सारे। कैसे बने, ये साइड में देखो आपको सिखा रखा है फॉर्मूला मध्य मूल्य का अंतर। मध्य मूल्य का अंतर कितना है, 5 और 15 में कितना है 10, 15 और 25 में कितना है 10, 25 से 35 में कितना है 10। तो मिड वैल्यू क्या हो गई, मध्य मूल्य का अंतर कितना हो गया 10, इसका आधा कितना हो गया 5। तो आप अपर सीमा में से तो इसको घटा दो और निचली सीमा में से इसे घटा दो और ऊपरी सीमा में जोड़ दो। तो अब अगर हम 5, पहला वाला 5 ले लो, इसमें से घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 गए तो 0 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो हमारा पहला ग्रुप कितने का बन गया, 0 से 10 का। दूसरे में देखो क्या है 15, 15 में 5 घटा दो तो कितने हो गए 10 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 20। तो 10 से 20 का दूसरा ग्रुप। ठीक है, फिर 25 में से 5 गए तो कितने बचे 20 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 30, 20 से 30 का ग्रुप हो गया। और फिर 35 में से 5 गए तो 30 और जोड़ दिए तो 30 से 40। इस प्रकार से वर्गांतर हम ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको क्या है, मिड वैल्यू में भाग दे दो और उसका जो आएगा उसे, जो हमारी निचली सीमा है L1 लोअर लिमिट है, L1 उसे हम कहेंगे, उसमें से माइनस कर दो और L2 में उसको जोड़ दो, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है असमान, ये हम लास्ट असमान सीरीज पढ़ेंगे। अनइक्वल अंतर होने पर, अगर हम, ये तो हमारे मिड वैल्यू में आ गया, 10-10 का अंतर आ गया, लेकिन अगर असमान अंतर हो तो असमान वर्ग विस्तार की श्रेणी बनेगी। इसी प्रकार की प्रथम तथा द्वितीय केंद्रीय मूल्य का अंतर का आधा केंद्र मूल्य से घटाने पर प्रथम वर्ग की अधर सीमा में जोड़ने से और अपर सीमा ज्ञात होगी। पहले वर्ग की अपर सीमा दूसरे वर्ग की अधर सीमा होती है। आगे के वर्गों की अपर सीमा को ज्ञात करने के लिए उस वर्ग के मध्य मूल्य को दुगना करके अधर सीमा को घटाया जाएगा। ठीक है, पहले में क्या था, L1 इज इक्वल टू मिड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, उसका जो आया उसमें -5 और माइनस जो भी आएगा माइनस और L2 में प्लस करेंगे। अब यहाँ असमान अंतर है। अब आप देखो 7.5 to 12.5 कितना हुआ, 7 में 5 जोड़े, ये अंतर आ रहा है। 12.5 to 20, 20 से 30, 30 से 45, किसी में 15 है, किसी में
10 है, अलग अलग इसके अंतर्गत अंतर आ रहे हैं। अब इसका ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला दे रखा है L2 इज इक्वल टू दुगना करके 2 इंटू मिड वैल्यू का दुगना माइनस L1 है ना, और फिर L1 इज इक्वल टू जो उसकी फर्स्ट दे रखा है 7.5। अब आप देख लो कितना अंतर है। L2 इज इक्वल टू 2 इंटू मिड वैल्यू, 2 इंटू मिड वैल्यू ले ली हमने 12.5 माइनस L1 कितना है 7.5, 12.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इज, और फिर 7.5 में से उसको माइनस करेंगे तो आप कैलकुलेटर यूज़ करिए, एग्ज़ाम में अलाउड है आपको कैलकुलेटर। 5, ठीक है। तो L2 कैसे ज्ञात करेंगे, 7.5 प्लस 2.5, 5 का अंतर आया ना, तो 5 जो का अंतर का आधा कितना हो गया 2.5 उसमें लेस जैसे पहले करते आए थे। तो हमारा पहला ग्रुप क्या बन गया 5 से 10 का। दूसरा ग्रुप देख लो 12.5 है ना, 2 इंटू 12.5 हमने एक बार ही निकाल लिया, वही चलता रहेगा। तो हमारा कितना आ रहा है 5 के हिसाब से 10 से 15, 15 से 20 यानी कि 20 में घटे और उसमें जुड़े 25, 25 से 35 में 30 है यहाँ पे मिड वैल्यू, 30 में से घटाए तो 25 जोड़े तो 35, 45 में घटाए तो 35 जोड़े तो इसका अब हमको अलग अलग सबका हमको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा क्योंकि असमान अंतर है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना अंतर आएगा उसे आप करके देख लो। क्या है हमारी लिमिट जो है उससे पहले वाली L1 लेके अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपका ये आएगा 55। और सेकंड है नेक्स्ट है 60 से 15 का हमने ग्रुप बनाया है 55 से 65 का। तो L2 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 माइनस L1 इज इक्वल टू 65, ठीक है। ये आपको हर अलग अलग इसका बनाना पड़ेगा। ओके थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट आप ये लोग प्रैक्टिस करिए अपना, मैं आपको और दूंगी होमवर्क भी दूंगी, उसका आप सॉल्व करिएगा और फिर प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने आएंगे। नेक्स्ट सीरीज़ हम जो ओपन एंडेड क्लासेस है वो नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे।